हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल में। और आज हम लोग एक बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बुक का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बाय फ्रैंको चावा। और इस बुक में बहुत ही अच्छी टेक्निक्स दी हुए हैं, जैसे कि सीपीआर, पिवट बॉस, कैमेरिला पिवट्स। तो हम लोग इन सबको धीरे धीरे इस बुक का पूरा डिटेल में पढ़ाई करेंगे और साथ साथ में मैंने एग्जांपल्स के साथ साथ मैं इसको डिस्कस करूंगा। मैंने एक पीपीटी भी बनाया है जिसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग डेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के मार्केट डेज हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स दिए हैं बैंक निफ्टी और मारुति से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रैंको चावा ने 6 तरह के मार्केट डेज बताए हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, और हम लोग कैसे स्टार्टिंग का रेंज देख करके समझ पाएंगे कि आज किस तरह का मार्केट डे हो सकता है और हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह से हो सकती है। और फिर जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज के में आगे बढ़ेंगे, हम सीपीआर के बारे में पढ़ेंगे, सीपीआर, कैमेरिला पिवट्स और से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आइडेंटिफाई करेंगे। और मैं आपको और भी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, तो आइए इस बुक को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट डेज, तो फ्रैंको चावा के हिसाब से 6 टाइप ऑफ मार्केट डेज होते हैं। पहला जो मार्केट डे है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड डे। ट्रेंड डे में क्या होता है, या तो ट्रेंड बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। तो बुलिश ट्रेंड डे में क्या होता है कि द ओपन इज यूजुअली द डेज लो while द क्लोज यूजुअली मार्क्स द डेज हाइज with few ticks of tolerance in either direction। मतलब ओपन जो होता है वो डे लो होगा, ठीक है, और क्लोज जो है वो डे हाई पे होता है, और उसमें कुछ टॉलरेंस हम लोग दोनों डायरेक्शन में मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, हाँ, उसी तरह से बेरिश डे के लिए भी वैसे ही बताया गया है। ठीक है, तो फिर बोला जा रहा है कि जब भी आप ट्रेंड डे को देखें तो आप ऐसा समझे कि ट्रेंड डे एक स्प्रिंटर के जैसा है, जिसमें कि एक बार जैसे 100 मीटर का रेस के लिए एक गन से मान लीजिए जैसे स्ट्राइक हो गया, तो जो स्प्रिंटर है वो खत्म करने के बाद ही रुकता है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि दीज टाइप ऑफ डेज अकर फ्यू टाइम्स इन अ मंथ। ठीक है, और अगर इस मूव को हम लोग कैच कर पाए तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रेंड डे का होता है। जैसे ये ग्राफ पहले आप देख लीजिए। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये एक ट्रेंड डे का ग्राफ है। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं इस बुक में। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताया है कि अ गैप टू द अपसाइड विच इज अ कॉमन ट्रेट ऑफ बुलिश ट्रेंड डे। तो अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप हुआ है और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एंड तक चला है। ठीक है, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो लो है वो स्टार्टिंग के कुछ समय में ही बन गया था। ठीक है, और लास्टली द प्रेयर डेज रेंज वाज रिलेटिवली स्मॉल। तो ये भी देखा जाता है कि जब ट्रेंड डे होता है उसके पिछले दिन जो है, जो रेंज है वो बहुत छोटा रहता है। ठीक है, और द प्रेयर डेज रेंज वाज रिलेटिवली स्मॉल देन यूजुअल स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ द डे। मतलब एंड होते होते में प्रीवियस डे का जो रेंज है वो बहुत कम रहता है। तो उसके कारण एक पोटेंशियल ट्रेंड अपकमिंग सेशन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ट्रेंड आता है, नेक्स्ट जो मार्केट ट्रेंड है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। while this day is a trending day, it is no way has a confidence or conviction of a trend day. Instead, this type of day is characterized by a indecisive nature at the outset of the session। तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कन्विक्शन जो है ना वो कम होता है। ठीक है, और इस पे इनडिसिसिव नेचर होता है। तो क्या होता है कि एक बॉक्स टाइप के पैटर्न में पहले मार्केट ट्रेड करता है, फिर उस बॉक्स को तोड़ करके ऊपर जाता है, फिर एक बॉक्स बना करके ऊपर में ट्रेड करने लगता है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। द इनिशियल बैलेंस इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एट द प्राइस रेंज ऑफ द फर्स्ट आवर ऑफ द डे, which is extremely important to professionals on the floors of exchanges. They use initial balance and the initial balance low as important points of reference in order to facilitate trade between buyers and sellers। तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा था आपको कि स्टार्टिंग का 60 मिनट्स या 90 मिनट्स का रेंज को देख करके बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और उन टाइप के ट्रेडर्स को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट मोड ट्रेडर्स। ठीक है, तो अलब्रूक के बुक्स में भी हम लोग ये बुक इन चीज़ों को जानते हैं कि वो किस तरह से 18 बार रेंज को कंसिडर करके BOM मोड बताते हैं। मैं धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस करूंगा दोस्तों। if the trend is akin to a splitter then double distribution trade is like a jogger। तो बोलता है कि अगर ट्रेंड डे
ट्रेंड डे एक स्प्रिंटर के जैसा है, तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे को आप एक जॉगर समझ सकते हैं। तो जॉगर क्या होता है, जॉगर क्या करता है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा भागने के लिए पहले वार्म अप करता है, वार्म अप करके फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और फिर वहां जाके वो कूल डाउन करता है। ठीक है, तो हम लोग का डबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। जैसे ये ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि देखिए मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ, एक बॉक्स के अंदर में ये ट्रेड किया, एक नैरो इनिशियल बैलेंस बनाया, फिर इस बॉक्स को तोड़ के यहाँ पे इनिशिएटिव सेलर्स आ गए, फिर नीचे तोड़ा और फिर नीचे करके फिर मैं एक बॉक्स में ट्रेड करने लगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना थोड़ा सा भूल गया, हम लोग के पास दो तरह के बायर्स से सेलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनिशिएटिव लिखा है ना, उसी तरह से होता है एक इनिशिएटिव सेलर बायर और एक होता है रिस्पॉन्सिव सेलर या बायर। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बता दूं, ये मैं बोलना चाहता था आपको पहले ही। हाँ, तो बोल रहे हैं कि दो तरह के बायर्स और सेलर्स होते हैं। पहला है कि a buyer that enters the market when price is below value is considered responsive buyer. Responsive buyers वो होते हैं जो जब प्राइस लो या फिर मैक्सिमम हाई पे होता है तो वो लोग आते हैं। तो रिस्पॉन्सिव बायर क्या करते हैं, वो लोग प्राइस को न्यू हाई या लो तक नहीं लेके जाएंगे, बल्कि एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक लेके जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि लाइकवाइज द रिस्पॉन्सिव सेलर waits until price is above value before entering the market with the sell orders. Responsive buying and selling will typically drive price back toward the mean, sending price toward an area that is considered fairly fair value by the market. Therefore, price movement is short-term oriented and lack true conviction. तो क्या होता है कि जैसे आप अगर एम पैटर्न को जानते होंगे, तो एम पैटर्न में बोला जाता है कि जब एम का क्या बोले आपको एज ब्रोक हो जाता है तो मार्केट पूरा नीचे की तरफ जाता है। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ इनिशिएटिव बायर्स आते हैं और कहाँ रिस्पॉन्सिव बायर्स आते हैं। और इनिशिएटिव बायर्स वो होते हैं कि वो तब आते हैं मार्केट में जब मार्केट एक सर्टेन प्राइस से ऊपर होता है या सर्टेन प्राइस से लोअर होता है, और एक वो लोग मार्केट को पुश करके न्यू वैल्यू एरिया तक लेके जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एन इनिशिएटिव बायर एंटर्स द मार्केट व्हेन द प्राइस इज एट और अबव वैल्यू। दिस टाइप ऑफ बायर इज टेकिंग द इनिशिएटिव टू पुश प्राइस टू अ हायर वैल्यू। An initiative seller is enter the market when price is at or below value. This seller is taking the initiative to push the market to a lower value. तो मैं इन सबको भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी पहले फिलहाल के लिए हम लोग डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे पे आते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल्स में आपको बता दूंगा कि किस तरह से इनिशिएटिव सेलर और बायर काम करते हैं। ठीक है, तो ये जॉगर वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था, ये भी देख लिया मैंने, है ना। The initial balance is base for any day's trading and is extremely important to the double distribution trend day. A narrow initial balance is easily broken while a wide initial balance is harder to break. तो देखिए जैसे क्या होता है, ये लोग एक टेबल का कॉन्सेप्ट लेके बताते हैं कि मान लीजिए टेबल का बेस अगर बहुत क्या बोले ब्रॉड होगा तो उसको मतलब गिराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वही अगर टेबल का बेस अगर छोटा होगा तो क्या होगा कि उसको आप जल्दी से वो टूट सकता है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर आपका इनिशियल रेंज जितना ज्यादा देर तक चलेगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, जबकि अगर वो कम देर चलेगा तो आप उसको ब्रेक करा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डे जो दोस्तों पढ़ रहे हैं वो है आपका टिपिकल डे, है ना। टिपिकल डे में क्या होता है कि टिपिकल डे इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वाइड इनिशियल बैलेंस दैट इज एस्टेब्लिश्ड एट द आउटसाइड ऑफ द डे। On this type of day, price rallies or drops sharply to begin the session and moves far enough away from the value to entice responsive participant to enter the market. इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के ही कुछ कैंडल्स बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे, मतलब क्या होगा कि रेंज है इनिशियल रेंज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और क्या होगा कि प्राइस जो है रैली करेगा या ड्रॉप कर जाएगा बहुत ही शार्पली एंड मूव्स फार इनफ अवे फ्रॉम द वैल्यू। ठीक है, बहुत दूर चला जाएगा और रिस्पॉन्सिव पार्टिसिपेंट्स को एंटर करने के लिए वो करेगा। द रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स पुश प्राइस बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, एसेंशियली एस्टेब्लिशिंग द डेज ट्रेडिंग एक्सट्रीम्स। अब रिस्पॉन्सिव पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं और डे को एक ट्रेडिंग एक्सट्रीम्स पहले ही कुछ क्या बोले पहले ही कुछ 15-20 मिनट के अंदर में तय कर देते हैं। द मार्केट देन ट्रेड्स क्वाइटली विद इन द डेज एक्सट्रीम द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। जब एक बार ट्रेड का एक्सट्रीम तय हो जाता है तो मार्केट जो है फिर उसी रिमाइंडर में उसी के रेंज के अंदर में ट्रेड करता रहता है और फिर बाद में आपको उसमें कुछ खास मूवमेंट मिलती नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपको स्टार्टिंग के 3-4-5 कैंडल्स में ही वाइड इनिशियल बैलेंस हो गया और उसके बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करते रहा। ठीक है,
The opening rally or sell-off is usually sparked off by reactions to economic news that hits the market early in the day. बोल रहा है कि ये क्यों होता है, मान लीजिए कोई न्यूज आ गया या फिर कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसके कारण मार्केट जो है बहुत रश कर जाता है स्टार्टिंग में. द ओपनिंग पुश क्रिएट्स अ वाइड इनिशियल बैलेंस व्हिच मींस द डे बेस इज वाइड एंड विल लाइकली गो अनब्रोकन. मतलब क्या है कि डे का बेस बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है और वो फिर टूटता नहीं है एक दूसरी तरफ. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है, वाइड इनिशियल बैलेंस के बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हाँ, अब नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप ऑफ डे आता है दोस्तों वो है एक्सपेंडेड टिपिकल डे. तो क्या होता है एक्सपेंडेड टिपिकल डे में कि इट यूजुअली बिगिंस द सेशन विद अर्ली डायरेक्शनल कन्विक्शन. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि डायरेक्शन कन्विक्शन है. हाउएवर प्राइस मूवमेंट एट ओपन इज नॉट एज स्ट्रांग एज सीन ड्यूरिंग अ टिपिकल डे. लेकिन प्राइस मूवमेंट जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता है. ठीक है, therefore initial balance while wider than that of a double distribution day is not as wide as a typical day. इसका जो इनिशियल बैलेंस है वो इतना ज्यादा वाइड नहीं होता है जितना कि आपका टिपिकल डे में होता है. ठीक है, तो which leaves the market susceptible to a violation later in the session. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उस रेंज के या तो मार्केट ऊपर टूट सकता है या नीचे टूट सकता है. और किन्हीं किन्हीं केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट नीचे टूटा फिर थोड़ी देर के बाद लास्ट सेशन में वो ऊपर की तरफ भी टूटता है. तो मैं टिपिकल डे के बहुत सारे एग्जांपल दूंगा. ये एक्सपेंडेड टिपिकल डे ही आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है देखने में. जब आप एग्जांपल्स देखेंगे ना बैंक निफ्टी और मारुति से तो आपको लगेगा कि यार मैक्सिमम टाइम्स एक्सपेंडेड टिपिकल डे ही आता है. ठीक है, when the base of the day is neither wide nor narrow it can be a coin flip whether a breakout will occur. ठीक है, तो मतलब किसी तरह भी ब्रेकआउट हो सकता है. इनिशियल सेलिंग प्रेशर लेड टू कंटिन्यूड वीकनेस द रेस्ट ऑफ द डे एज प्राइस मूव टू द लोअर वैल्यू. यहाँ देखिए, यहाँ आप दोस्तों को कैसा लग रहा है इनिशियल बैलेंस. इनिशियल बैलेंस बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है. तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया और एक रेंज बना करके लास्ट में इस वाले रोज को तोड़ा. और यहाँ जब तोड़ा तो मैंने आपको बताया था कि जो इनिशिएटिव सेलर्स होते हैं या बायर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं मार्केट को न्यू रेंज तक लेकर के जाने के लिए लेकर के जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है. ठीक है, हाँ, फिर ये लोग क्या बता रहे हैं देखिए, फिर ये लोग बता रहे हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग रेंज डे. ठीक है, और ट्रेडिंग रेंज डे में क्या होता है कि बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर एक्टिवली ऑक्शनिंग प्राइस बैक एंड फोर्थ विद इन द डेज रेंज व्हिच इज यूजुअली एस्टैब्लिश्ड बाय द डेज इनिशियल बैलेंस. ठीक है, तो क्या होता है कि इस दिन क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स जो है एक रेंज में मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर के जाते रहेंगे. मतलब एक समझ लीजिए जैसे गेम ऑफ टेनिस नहीं होता है जिसमें एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल फेंके, मतलब टेनिस बॉल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, उस तरह से ये टिपिकल डे ट्रेडिंग रेंज डे होता है. ठीक है ना, तो on this day the initial balance is about as wide as a typical day, but instead of quietly trading within these two extremes buyers and sellers actively pushing price back and forth. मतलब ये आपको साइडवेज मार्केट जैसा नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा कुछ इस तरह से. देखिए, पहले वाइड इनिशियल बैलेंस हुआ, ऊपर तक मार्केट गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे रिस्पॉन्सिव बायर्स थे वो लोगों ने मार्केट को ऊपर पुश किया, फिर यहाँ सेलर्स थे रिस्पॉन्सिव सेलर्स जिन्होंने दूसरे एक्सट्रीम तक मार्केट को ले जाने की कोशिश किया. ठीक है, तो ये है आपका एक ट्रेडिंग रेंज डे इसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, ओके, क्लियर हो गया दोस्तों. अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं लास्ट टाइम मार्केट डे है वो है साइडवे डे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देयर इज नो वॉलिंग ऑफ द प्रोवर्बियल टेनिस बॉल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इजंट इवन अ गेम बीइंग प्लेड. मतलब क्या होता है कि इसमें साइडवे मार्केट में कोई कन्विक्शन नहीं होगा और आप जो है क्या होता है प्राइस स्टैग्नेंट हो जाएगा. ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेशन यूजुअली occurs ahead of a release of a major economic report of news event or in advance of a trading holiday. मतलब जैसे मान लीजिए कोई न्यूज आने वाला है या फिर ट्रेडिंग हॉलीडे नजदीक है आने वाले 1-2 दिन में, तो क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं. हाउएवर इनिशिएटिव बायर्स डिड नॉट एंटर द मार्केट. देखिए यहाँ जैसे देखिए इस वाले एग्जांपल में कितने बार आप देखते हैं कि मार्केट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कन्विक्शन से मूव किया लेकिन बाद में कुछ मूव ही नहीं मिला उसमें. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर तक गया, द रिस्पॉन्सिव बायर्स ऊपर तक इसको लेके गए लेकिन इनिशिएटिव बायर्स नहीं आए जिसके कारण प्राइस न्यू वैल्यू तक ऊपर नहीं गया. कोई एक रेजिस्टेंस देख करके यहाँ पे ये मार्केट रुक गया क्योंकि इनिशिएटिव बायर्स की एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है. तो उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला गया है. ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस तरह से सारे तरह के मार्केट डेज पढ़ चुके हैं.
तो आप भी इस बुक को अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि फ्रैंक ओचावा एक चीज और बोलते हैं कि यू शुड ओनली ट्रेड व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर मोस्ट फेवरेबल फॉर अ प्रॉफिटेबल आउटकम। हमें रोज ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, हमने तभी ट्रेड करना है जब हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे फेवरेबल में हो और हमें ट्रेड का पता हो कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड लूजिंग ट्रेडर कैन यूजुअली बी समड अप बाय द नंबर ऑफ अनप्रॉफिटेबल डेज एंड सेवेरिटी ऑफ अनप्रॉफिटेबिलिटी ऑन दीज डेज। मतलब बोलता है कि जो प्रॉफिटेबल और लूजिंग ट्रेडर के बीच बस यही डिफरेंस है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है उसका जो लूजिंग डेज है वो कम होता है। ठीक है, तो बोलता है कि लर्न टू एलिमिनेट दीज अनप्रॉफिटेबल डेज बाय ओनली ट्रेडिंग इन मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस एंड यू विल प्रॉस्पर इन दिस गेम। तो बोलता है जब आपको समझ लगे अपना गेम का ना तभी खेलिए, और ऐसा खेलिएगा ना तो आप कभी लूज नहीं करेगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं अपने एग्जांपल्स में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं जितने भी ट्रेडिंग डेज डिस्कस करूंगा मैं आपको प्रॉपर पीपीटी और प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मेरा मार्केट डेज क्या कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों इस सीरीज में हम सीपीआर के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं अभी तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं सीरीज के और भी वीडियोस लाऊंगा मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देर किए देखते हैं। तो पहला देखिए, आप जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों वो है एक्सपेंडेड टिपिकल डे। कैसे मेरे को पता लगा, ये देखिए 60 मिनट के जो 10 कैंडल्स है ना उनका रेंज देखिए, देख रहे हैं। मॉडरेट इनिशियल बैलेंस, बोथ साइड बाउंड्रीज वायलेटेड। मैंने ये भी बताया था कि जैसे ये बाउंड्री वायलेट हुआ, 60 मिनट का बीओएम हुआ है, ये ग्रुप का एक बहुत अच्छा सेटअप है। तो इसको ये ऊपर की तरफ ही टूटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेजर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे फिर ये वाला रेंज टूटा, फिर नीचे की तरफ सेल हुआ। तो ये दोस्तों एक एक्सपेंडेड टिपिकल डे का एग्जांपल है। नेक्स्ट डे जो यहाँ पे हुआ, ये क्या हुआ, देखिए ये टिपिकल डे है। इनिशियली देखिए 4-5 कैंडल्स 6 कैंडल्स में क्या हुआ है, इतना बड़ा सा इनिशियल बैलेंस क्रिएट हो गया है। इसके कारण क्या हुआ, ये दिन भर ये रेंज के अंदर ही मार्केट रहा, टूट नहीं सका, ना ऊपर टूटा ना नीचे टूटा। अब नेक्स्ट जो है देखिए एक्सपेंडेड टिपिकल डे फिर से, ये देखिए ये रेंज देख रहे हैं, ये पहले 90 मिनट के जो कैंडल्स है वो इस रेंज में ट्रैवल कर रहे थे, और जब ये टूटे तो बहुत अच्छा मेरे को ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिला है। ठीक है, और ये नैरो सीपीआर जो लिखा है, सीपीआर का भी इंपॉर्टेंस इस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, फ्रैंक ओचावा का जो बुक है। अब यह देखिए नेक्स्ट जो है, ये देखिए साइडवेज मार्केट हो गया, साइडवेज डे है ये मारुति सुजुकी का। ठीक है, साइडवेज डे कैसे हो गया, इस बार क्या है, इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स थे, लेकिन जब मार्केट कहीं टूट भी रहा है कहीं कहीं पर, तो क्या हो रहा है कि इनिशिएटिव बायर्स या सेलर्स की एंट्री नहीं हो रही है, तो मार्केट पूरे दिन जो है इस तरह से इसी रेंज में ट्रैवल करते रहा। टिपिकल डे देखिए, इन स्टार्टिंग का इनिशियल बैलेंस जो है कितना बड़ा हो गया, और इसी तरह से मार्केट इसमें ट्रैवल करते रहा। ट्रेंडिंग रेंज डे है ये वाला मार्केट, या देखिए यहाँ पे आया फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर रिस्पॉन्सिव सेलर्स ने यहाँ पे पुश करके नीचे ले आया मार्केट को, फिर यहाँ से आ गया, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बायर्स ने उन्हें ऊपर ले गया। फिर देखिए नेक्स्ट डे जो है वो है मारुति सुजुकी में डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे है। स्टार्टिंग के रेंज में मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रैवल किया, और उसके बाद जब ये रेक्टेंगल टूटा नीचे की तरफ ये बॉक्स, फिर उसके बाद मार्केट जो है एक रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रेड करने लगा, बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ जो दिख रहा है वो है आपको एक्सपेंडेड टिपिकल डे है। ठीक है, इसका देखिए दोनों तरफ का बाउंड्रीज वायलेट हुआ है। ठीक है, मॉडरेट इनिशियल बैलेंस, बोथ साइड बाउंड्रीज वायलेटेड। ठीक है, नीचे की तरफ टूटा, फिर नीचे की एक सपोर्ट लिया है, मैं बताऊंगा कि किस तरह कब कब सपोर्ट ले सकता है, कब बॉटमिंग होता है। ठीक है, ये सब आगे के वीडियोस में होगा दोस्तों। ठीक है, फिर आगे की तरफ ये यहाँ पे इससे अपर वाला लिमिट को तोड़ा और ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एक्सपेंडेड टिपिकल डे, फिर से एक एग्जांपल है मारुति सुजुकी का ही। ये देखिए इनिशियल रेंज इतना बड़ा इतना था, 90 मिनट्स का जो रेंज है। मॉडरेट इनिशियल बैलेंस, बोथ साइड बाउंड्रीज वायलेटेड। यहाँ पे इनिशिएटिव बायर्स की एंट्री हुई, और उन्होंने नए प्राइस को एक नए लेवल तक लेके गया। क्या होता है कि रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स प्राइस को नए लेवल्स तक नहीं ले जाते हैं, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं। जब इनिशिएटिव बायर्स या सेलर्स आते हैं तो वो उनको नए लेवल्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है वो देखिए फिर से टिपिकल डे है। टिपिकल डे में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा मार्केट ट्रेवल कर चुका होता है स्टार्टिंग के कुछ समय में ही, उसके बाद जो है पूरा दिन मूवमेंट उतना कुछ खास नहीं होता। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे, रेक्टेंगल के अंदर इस बॉक्स को तोड़ा, फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करने लगा। नेक्स्ट डे देखिए एक्सपेंडेड टिपिकल डे है, ये स्टार्टिंग का रेंज जब टूट रहा है तो एक नया मूवमेंट अच्छा मिल रहा है आपको। हाँ, नेक्स्ट जो है अब ट्रेंडिंग डे। ट्रेंडिंग डे के दिन क्या होता है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ ही समय में अपना लो डिफाइन कर दिया ये, और दोबारा इस लो की तरफ मुड़ के आया नहीं। ये क्या है, स्प्रिंटर के जैसा भागते गया और एंड तक भागा, है ना।
ठीक है। अब आइए यहाँ पे साइडवेज डे, देखिए ये दिख रहे हैं आपके मार्केट में कोई कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, मार्केट जब टूट भी रहा है इस वाले रेंज पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है नीचे की तरफ का मूवमेंट। ठीक है, फिर है ट्रेडिंग रेंज डे, ट्रेंडिंग रेंज डे। ये देखिए ये इतना बड़ा रेंज था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सेलर्स थे, जब जब मार्केट इस प्राइस पे आ रहा है मार्केट सेल होकर के यहाँ तक आ जा रहा है। फिर जब यहाँ पे आ रहा है लोअर बाउंड्री पे रिस्पॉन्सिव बायर्स है जिनको ऊपर तक लेके जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिव सेलर्स फिर आए, फिर सेल करके नीचे बाउंड्री तक ले गए। जैसे मैंने बताया था कि टेनिस बॉल के जैसा ये मूवमेंट होता रहता है, वैसे ही हो रहा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर है यहाँ पे फिर से ये टिपिकल डे है ये वाला, ये वाइट बैलेंस दिख रहे हैं आप, इतना वाइट बैलेंस है, उसके बाद मार्केट जो है कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, मॉडरेट इनिशियल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब टूटा तो नीचे की तरफ मूवमेंट मिला। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है निफ्टी बैंक में वो है वाइड इनिशियल बैलेंस, स्टार्टिंग के कुछ कैंडल्स में ही मार्केट ने मैक्सिमम मूवमेंट दे दिया और फिर उसके बाद जो है मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया। फिर आता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे मारुति सुजुकी में। ये देखिए स्टार्टिंग में मार्केट ने एक ट्रेंडिंग रेंज जैसा बना करके ट्रेड किया, फिर नीचे आकर के लास्ट के सेशन में भी इसने एक रेक्टेंगल में ही ट्रेड किया है। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ कुछ जगह छोड़ा भी है ताकि आप भी उसको समझ पाए, और मैंने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप देख करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो बोला है वो ठीक है क्या, मतलब कि आपका कन्विक्शन सही है या नहीं। ठीक है, तो आप कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है दोस्तों, इसको एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा, मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियोस बनाया है, तो मैं पार भी कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था इस सीरीज का पहला वीडियो। ठीक है, और होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। कोई डाउट होने से आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलके हम लोग सारे दोस्तों खुद बढ़ते हैं और एक दूसरे को भी बढ़ाते हैं और इस तरह से सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। थैंक यू दोस्तों।